नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भील जनजाति के लोक नृत्य। भील जनजाति की राजस्थान में जो जनसंख्या है वह 41 लाख मानी जाती है। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जनजाति जनसंख्या भील की ही मानी जाती है। भील जनजाति सबसे ज़्यादा डूंगरपुर, बांसवाड़ा व उदयपुर ज़िले में निवास करते हैं। यह हमें मोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए। अब भीलों के जो लोक नृत्य हैं उसको जानने के लिए हमें एक ट्रिक का सहारा लेना है। वह है भीलों की गवरी। भीलों की गवरी हाथी पर बैठकर गैरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी। एक बार और देखो, भीलों की गवरी हाथी पर बैठकर गैरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी। इसमें अब पढ़ते हैं। गवरी से गवरी नृत्य, हाथी से हाथी मना नृत्य, गैरों से गैर नृत्य, युद्ध से युद्ध नृत्य, रम से रमणी नृत्य, पीकर से कोई नृत्य नहीं है, द्विचक्री से द्विचक्री नृत्य और घूमी से घूमरा। घूमर नहीं है, ये ध्यान रखना, घूमरा नृत्य। यह सभी भीलों के लोक नृत्य हैं। इसके अलावा भी उनके कई लोक नृत्य हैं जिनके नाम हमको याद रखने हैं। नेजा नृत्य, नेजा का दूसरा जो नाम मिलता है हमको खेल नृत्य भी मिलता है। दूसरा है पाली नौच नृत्य। पाली नौच नृत्य यह भी किसका है? भीलों का है। एक है हुंदरी नृत्य, सुंदरी नहीं हुंदरी। हाँ, 1 मिनट लिख देता हूँ मैं। हाँ, हिरन है यह। हुंदरी नृत्य यह भी भीलों का एक लोक नृत्य है। इसके अलावा गोसाई नृत्य, इसके अलावा सासलेट और दादावात साध नृत्य यह भी भीलों के प्रमुख लोक नृत्य हैं। कौन कौन से हो गए? गवरी नृत्य, हाथी मना, गैर, युद्ध, रमणी, द्विचक्री, घुमरा, नेजा या खेल, पाली नौच, छुंदरी, गोसाई व साध। यह सभी भीलों के क्या हैं? लोक नृत्य हैं। आइए इनके लोक नृत्यों की कुछ विशेष बातें जानते हैं। कौन कौन से नृत्य पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं और कौन कौन सी महिलाओं के द्वारा? तो भील जाति के जो नृत्य पड़े थे उनमें से महिलाओं के द्वारा घूमरा नृत्य, केवल घूमरा नृत्य ही महिलाओं के द्वारा किया जाता है। बाकी का पुरुषों के द्वारा गवरी नृत्य, गवरी को राई नृत्य भी बोलते हैं, यह बात हमको याद रखनी है। पुरुषों के द्वारा युद्ध नृत्य भी किया जाता है, पुरुषों के द्वारा हाथी मना युद्ध भी किया जाता है, पुरुषों के द्वारा गैर नृत्य भी किया जाता है। जबकि युगल रूप में महिला पुरुष के द्वारा नेजा नृत्य किया जाता है। नेजा का दूसरा नाम है खेल नृत्य। रमणी नृत्य किया जाता है, द्विचक्री नृत्य किया जाता है, साध नृत्य किया जाता है, पाली नौच नृत्य किया जाता है, गोसाई नृत्य किया जाता है व छुंदरी नृत्य किया जाता है। याद हो जाए, देख लेना, नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन जगह याद रखनी है और इसके नृत्यों के नाम याद रखने हैं। अगला है इनकी प्रमुख बात है गवरी नृत्य। बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। तो गवरी नृत्य किसका है? भीलों का नृत्य है। यह कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। यह सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला लोक नृत्य है, जिसको लगभग 40 दिनों तक आयोजित किया जाता है। यह भादों के पहले दिन से आश्विन तक चलता है, यानी भादों का पहला दिन यानी रक्षाबंधन के अगले दिन से इसकी शुरुआत होती है। तो क्या हो गया? पहली चीज़ हमारी समझ में आई, कौन सी? गवरी नृत्य। गवरी नृत्य का दूसरा नाम है राई। राई का मतलब होता है पार्वती, ध्यान रखना। तो गवरी का दूसरा नाम राई। यह सर्वाधिक लंबा 40 दिनों तक चलता है। भादों के अगले दिन यानी रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है, आश्विन तक चलता है। भादों के पहले दिन और रक्षाबंधन के अगले दिन मान्य होगी ये, ठीक है। गवरी नृत्य में जो है वह शिव व भस्मासुर की कहानी का वर्णन मिलता है। शिव व भस्मासुर की कहानी वर्णित है। गवरी नृत्य में मांदल वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। गवरी नृत्य के दौरान गवरी नाट्य, एक नाट्य भी होता है इसमें, गवरी नाट्य का प्रदर्शन किया जाता है। गवरी नाट्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। गवरी नाट्य राजस्थान का सबसे प्राचीन नाट्य कला, जो हमारा अगला टॉपिक है उसमें हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे प्राचीन नाट्य माना गया है गवरी नाट्य, इसलिए इसे मेरू नाट्य भी कहते हैं। मेरू नाट्य कौन से नाट्य को बोलते हैं? गवरी नाट्य को। इसका प्रदर्शन कब होता है? गवरी नृत्य के दौरान होता है। एक बार गवरी नृत्य को और देख लेते हैं। गवरी नृत्य का दूसरा नाम राई नृत्य। राई से मतलब है पार्वती नृत्य। यहाँ सर्वाधिक लंबी अवधि यह सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला है। कितने दिन? 40 दिन लगभग। कब शुरू होता है? भादों के पहले दिन से
अर्थात रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है और आश्विन महीने तक चलता रहता है। गौरी नृत्य में क्या होता है? गौरी नृत्य में शिव व भस्मासुर की कहानी पर आधारित यह नृत्य है। गौरी नृत्य में मांदल वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। गौरी नृत्य के दौरान गौरी नाट्य का भी प्रदर्शन किया जाता है। गौरी नाट्य राजस्थान का सबसे प्राचीन नाट्य माना जाता है, जिसे मेरू नाट्य भी कहते हैं। मेरू है ये, मेरू, ठीक है, राइटिंग का बड़ा रखता है, मेरू नाट्य भी कहते हैं। अब जो गौरी नाट्य जो होता है, वो नृत्य होता है, उसमें क्या क्या स्थिति होती है? इसमें पात्र होते हैं। पहला है झामट्या। झामट्या 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 क्या करता है? मंच पर सबसे पहले दिन आता है, क्योंकि 40 दिन का जो नृत्य है वह लंबा नृत्य है, इसीलिए उसमें क्या क्या होता है, ये प्रक्रियाएं, उसके पात्र भी हैं। तो पहले दिन पहली बार में आता है झामट्या। झामट्या यह आता है और 40 मिनट लगातार इस गौरी नृत्य के बारे में जानकारी देता है और एक क्लाइमैक्स मोड पर आकर वह उसको छोड़ देता है, ताकि लोगों में क्यूरियसिटी रहे कि अगली बार क्या होगा। इसके 40 मिनट बाद ही इस मंच पर दूसरी तरफ से आता है खड़क्या। खड़क्या 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 तो खड़क्या खड़क्या क्या करता है? जो झामट्या ने 40 मिनट तक लेक्चर दिया था उसी को दोहराता है। इससे जो देखने वाले होते हैं वो क्या, ऊब जाते हैं। इसीलिए झामट्या का जो समपात्र या समरूप पात्र माना गया है वो खमट्या को माना जाता है। इससे ऊब जाते हैं। ऊबने के बाद में एक अलग पात्र की इस पर मंच पर आगमन होता है, उसको बोलते हैं गौमा। गौमा आकर क्या करता है? हंसी मजाक करता है कुछ देर के लिए। गौमा करने के बाद में फिर दूसरी तरफ से जो पात्र आता है वह होता है एकी। जो दूसरा पात्र आएगा एकी, वह फिर 40 मिनट की एक कहानी सुनाएगा और उसके एकी के बाद बेकी नाम का दूसरा समरूप पात्र मंच पर आएगा और वह भी उसी कहानी 40 मिनट की कहानी को दोहराएगा, एकी वाली को। इसीलिए एकी का जो समरूप पात्र है वह बेकी माना जाता है। फिर से दोबारा कहानी सुनकर लोग क्या हो जाते हैं? ऊब जाते हैं। इसके बाद मंच पर मियाँवड़ आता है। मियाँवड़ आके फिर हंसी मजाक करता है और लोगों का मनोरंजन करता है। इसके बाद फिर काली नाम से पात्र मंच पर आता है और 40 मिनट की फिर से कहानी सुनाता है। जिसके बाद दूसरी ओर से गुजरी आता है और गुजरी भी काली के द्वारा कहीं उसी बात को दोहराता है, जिससे लोग फिर क्या कहते हैं, मनोरंजन का भाव उनमें नहीं रहता, जिससे वह पटवड़ के नामक जो अलग से पात्र आता है तो वह हंसी मजाक करता है और इससे लोगों का मनोरंजन करता है। बटवर के बाद दान गुजरी भी आती है। तो दान गुजरी क्या करती है? दान गुजरी भी आकर लोगों का मनोरंजन करती है। दान गुजरी गौमा, मियाँवड़, बरबड़ और दान गुजरी, ये जो चारों शब्द हैं, गौमा, मियाँवड़, बटवड़ व दान गुजरी, यह गौरी नृत्य में प्रस्तुत लघु कथाएं हैं, ताकि लोग बोर ना हो, इससे हटाकर उनको किया गया है। गौरी नृत्य में शिव का अभिनय करने वाले व्यक्ति को पूरिया क्या कहते हैं? पूरिया, पापतिंग पे रारसी पे छोटी की मात्रा और यायती, पूरिया कहा जाता है। शिव का जो अभिनय करता है उसको पूरिया कहा जाता है, जबकि पार्वती का जो अभिनय करता है उसे रवैया बोलते हैं, रुइया बोलते हैं, सॉरी रुइया। पार्वती का जो बोलते हैं उसको बोलते हैं रुइया। तो पूरिया क्या है? शिव का रूप, रुइया क्या है? पार्वती का रूप है। अब इसके कुछ जो गौरी नृत्य के प्रमुख शब्दावली है उसके बारे में हमें जानना है। तो प्रमुख शब्दावली में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कुटकुड़िया। तो ये कुटकुड़िया क्या है? गौरी नृत्य के आयोजक जो उसके आयोजन कराता है उसको कुटकुड़िया कहा जाता है। 40 दिन का आयोजन है तो इसका आयोजक भी एक बड़ा अच्छा आदमी होगा, मतलब बड़े पैसे वाला होगा, उसको हम कुटकुड़िया कहते हैं। बलावन शब्दावली क्या है? गौरी नृत्य पूर्ण होने के बाद शिव व पार्वती की प्रतिमा को विसर्जित करने की प्रक्रिया बलावन कहलाती है। अगला शब्द आता है गौरी या गमता। गौरी की गमता, एक मिनट, गौरी की गमता या घाई भी बोलते हैं इसको। गौरी नृत्य के अंतिम जो 2 दिन बचते हैं, यानी 38 दिन पर यह नृत्य पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। 39वें दिन और 40वें दिन, अब तक जो 38 दिन कहानी सुनाई गई थी उस कथा का दोहरान किया जाता है, यानी उसको रिवाइंड किया जाता है एक तरीके से, तो उसको हम बोलते हैं गौरी की गमता या घाई। तो यह था हमारा गौरी नृत्य।
इसके अलावा भीलों का दूसरा जो नृत्य आता है वह है हाथी मना। भील पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर बैठकर किया जाने वाला नृत्य हाथी मना नृत्य कहा जाता है। इसके अलावा युद्ध नृत्य, भीलों के द्वारा युद्ध में वीरता व शौर्य का प्रदर्शन करने की जो युद्ध किया जाता है उसको युद्ध नृत्य कहते हैं। युद्ध नृत्य के दौरान भील फायरे फायरे, बहुत महत्वपूर्ण है, फायरे फायरे का जयघोष करते हैं, यानी इसका उच्चारण करते हैं। अगला है द्विचक्रीय। तो द्विचक्रीय जो है भीलों का, भील जाति इसको कैसे करती है, तो द्विचक्रीय नृत्य में भील जाति के लोग दो गुटों में बट जाते हैं और जब एक गुट गाना गाता है तो दूसरा गुट उस पर नृत्य करता है। तो ये कौन सा नृत्य था उसका, भील जनजाति का द्विचक्रीय नृत्य था। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।